मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए और प्रीपोजिशन लेकर आए हैं जिस प्रीपोजिशन का नाम है फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ होता है और किस कंडीशन में होता है उसको आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। रूल्स और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम का रियल हिंदी होता है से। फ्रॉम मतलब से होता है, पर हर जगह हम सेंटेंस में से देख करके वहाँ पर फ्रॉम नहीं लगा सकते हैं। उसके कुछ रूल्स होते हैं कि से कहाँ पर यूज में आता है। तो पहला रूल है, स्थान से अलग होने का भाव को दिखाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में से भी हो और स्थान से अलग होने का भाव भी दिखे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाला कोई व्यक्ति या वस्तु हो जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है लेकिन एक स्थान से अलग हो रहा है, वो बिछड़ रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही हैज कम फ्रॉम पटना। वह पटना से आ रहा था। ठीक, तो यहां पर वह जो पटना से आ रहा था, तो वो पटना एक स्थान है जहां से वो अलग हो रहा था। ठीक, तो वहां से अलग हो रहा था, तो इसलिए वहां पर क्या लगेगा, फ्रॉम का उपयोग होगा, क्योंकि वो पटना एक जगह था जहां से वो आ रहा था, तो स्थान से अलग होने का बोध हो रहा है, तो वहां पर हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल है, मैंगोज आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। मैंगो जो है, आम जो है, वो पेड़ से गिर रहे हैं, तो पेड़ के तना से वो अलग हो रहा है, तो अलग होने का बोध हो और सेंटेंस में से भी आए, सेंटेंस में से हो और जुदाई का बोध हो, तो उसमें हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल, से समय का भाव को दिखाने के लिए हम लोग फ्रॉम का उपयोग करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में से हो और उसमें समय का भाव को दिखाना हो तो उसमें फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब चले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। I will be teaching from 10 AM। वह 10 बजे से पढ़ता रहेगा। तो टाइम का प्रयोग दिखाने के लिए हम लोग ऐड का भी प्रयोग करते हैं, इन का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन और फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन फ्रॉम का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस में से आए। जब सेंटेंस में से आए और समय का भाव को दिखाना हो तब हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक, दूसरा एग्जांपल है, ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। वह जन्म से ही अंधा है। तो जन्म से अंधा है, तो जन्म से लेकर जब तक वो अंधा है, तो जन्म से अंधा है यानी वो भी एक टाइम है और उसमें से अभी आ रहा है और समय का भी बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। तीसरा है रूल्स, से कारण का भाव को दिखाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। से भी हो और कारण, जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। वह बुखार से पीड़ित है। तो किससे पीड़ित है, तो बुखार के कारण पीड़ित है, तो कारण को बता रहा है। तो कारण को जहां जो सेंटेंस में कारण का पता चले उसमें हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल है, ही डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड। वह खून के कमी के कारण मर गया। ठीक, तो यहां पर किस कारण से मरा भाई, तो उसमें खून की कमी है, इसके कारण वो मर गया। तो इसमें कारण को दिखाने के लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। चौथा रूल्स है, से स्रोत यानी ओरिजिन को भाव को दिखाने के लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। These lines are from the Bible। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, बाइबिल से लिया गया है। तो बाइबिल एक पुस्तक ग्रंथ का नाम है। ठीक, और उस लाइन को, जिस लाइन के बारे में बात किया जा रहा है, वो लाइन कहाँ से लिया गया है, बाइबिल से लिया गया है। तो उस लाइन का ओरिजिन यानी स्रोत कहाँ से है, उद्गम स्थान कहाँ से है, तो बाइबिल से है। तो किसी भी चीज का उद्गम स्थान को दिखाने के लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल है द गंगा ओरिजिन फ्रॉम गंगोत्री। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। तो गंगोत्री जो है गंगा का उद्गम स्थान है, जहाँ से स्रोत है, जहाँ से गंगा बहती है। तो ओरिजिन को दिखाने के लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग रूल्स नंबर 5 को देखते हैं। फ्रॉम का रूल्स नंबर 5 कहता है कि जिस सेंटेंस में से भी हो और एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनना का को दिखाने के लिए, मतलब कोई भी वस्तु एक वस्तु से दूसरा वस्तु जब बने उस चीज को दिखाने के लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं। अब हम लोग उसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। हम लोग दूध से दही बनाते हैं। दूध से क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। तो दूध से जब दही बनता है तब दूध एक अलग लिक्विड होता है, जिससे फिर उसका रूप चेंज होकर के वो दही बन जाता है, यानी कि वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जाता है। पहले दूध रहता है और उसके बाद फिर वो दही बन जाता है। तो इसमें चेंजिंग हो रहा है, तो इसमें हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। दूसरा है वी मेक स्टील फ्रॉम आयरन। आयरन से स्टील बनता है। आयरन मतलब भी लोहा होता है और स्टील मतलब भी लोहा ही होता है, पर कच्चे लोहे को हम लोग आयरन बोलते हैं और उसको रिफाइन करके जो हम लोग को प्राप्त होता है उसे हम लोग स्टील कहते हैं। तो स्टील आयरन से बनता है, ठीक। तो पहले लोहा रहता है और फिर बाद में उसका रूप चेंज होकर के वो स्टील बन जाता है। तो रूप में चेंजिंग आ रहा है, बदलाव आ रहा है। तो उस बदलाव को जहां दिखाना हो तो हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मान लीजिए दूध से दही बनना हो गया, लोहा से स्टील बनना हो गया, फिर आयरन से कोई भी चीज बने तो उसमें हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जहां एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कोई चीज परिवर्तन हो तो जब चेंजिंग होता है तो उसमें फ्रॉम का प्रयोग करके हम लोग उसको बनाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को फ्रॉम का जो भी रूल्स होगा है उसको हम लोग समझ लिए होंगे उदाहरण के माध्यम से। वैसे फिर कभी हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन को लेकर के आएंगे और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए ताकि आपके लिए प्रीपोजिशन बनाना और उसको कहाँ यूज करना है ये समझना आपके लिए आसान हो जाए। उसके लिए मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहे ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे जाता रहे और आसानी से आप प्रीपोजिशन समझते रहें। थैंक यू।